क्वेश्चन नंबर 10 का जो पार्ट आई है, इसमें हमसे कहा गया है कि आपने जो आई से पहले एफ पार्ट था, ये वाला पार्ट, आपने इसकी कैलकुलेशंस को इस्तेमाल करना है और इसको इस्तेमाल करते हुए आपने इन 4 चीज़ों का आंसर करना है। तो वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ़ पॉजिटिव आयंस क्या होगी। हमें मालूम है कि ये जो KClO3 है, ये मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि फार्मूला यूनिट है, क्योंकि ये 2 आयंस से मिलके बना है। एक है पॉजिटिव आयन, एक है नेगेटिव आयन। ठीक है, तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि के पॉजिटिव आयन की तादाद क्या होगी। तो अगर हम देखें KClO3 का फार्मूला, तो इसमें के का जो KClO3 के जो तादाद है इस इक्वेशन में वो है 1 और के की तादाद भी क्या है साइड पे 1। तो अगर इक्वेशन में ये दोनों इक्वल हैं तो जो मैथ हमें दिया गया है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम के अंदर भी इन दोनों की अमाउंट इक्वल होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ के पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू 4.91 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ ClO3 नेगेटिव। जो KClO3 है इसकी अपनी तादाद भी 1 है और ClO3 नेगेटिव आयन की तादाद भी 1 है इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, इक्वेशन में ये दोनों अगर इक्वल हैं तो ये जो इसका मैस है KClO3 का 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में भी ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर भी हम कहेंगे कि इसका आंसर भी इक्वल है KClO3 के आंसर के, जो कि है 4.91 इंटू 10⁻23। जितने जो है वो फार्मूला यूनिट्स इसके होंगे उतने ही ये आयंस होंगे। हमें कैसे मालूम हुआ, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और अगर इसका 100 ग्राम मैस ले लिया जाए तो ये बनता है 4.91 इंटू 10⁻23, तो ये भी उतना ही बनेगा। अब है नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। अगर हम KClO3 का फार्मूला देखें तो इस फार्मूले में KClO3 की तादाद 1 है। ठीक है, और इसके अंदर क्लोरीन की तादाद भी 1 है। तो इसका मतलब है जितना KClO3 है उतना ही क्लोरीन है। KClO3 की तादाद क्या है 1 और क्लोरीन की अपनी तादाद भी क्या है 1, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो 100 ग्राम के अंदर KClO3 4.91 इंटू 10⁻23 है, तो 100 ग्राम के अंदर क्लोरीन आइटम भी इतने ही होंगे 4.91 इंटू 10⁻23। लास्ट वन है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अगर हम KClO3 का फार्मूला देखें तो ये खुद 1 है, KClO3 की तादाद 1 है और इसके अंदर ऑक्सीजन की तादाद 3 है, तो ये रेशो बन गई 1:3। तो 100 ग्राम के अंदर ये अगर 4.91 इंटू 10⁻23 होगा तो ऑक्सीजन की जो वैल्यू होगी वो हम फाइंड कर सकेंगे अगर इस नंबर को ऑक्सीजन की तादाद से मल्टीप्लाई करवा दें। ऑक्सीजन 3 है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.47 इंटू 10⁻24। तो ये है ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद।